आज तो मुझे इतनी ज़्यादा बोरियत हो गई दिन भर कि शाम को मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने सोचा चलो कुछ चटर-पटर खा के आते हैं बाज़ार से। तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत तो रेडी हो ही जाते, थोड़ी बहुत फ़ोटो-शोटो क्लिक कर ही लेंगे। तो उसके लिए मैं हो रही थी रेडी और मैं सोचा क्यों ना चलो एक क्लिप बना ही देती हूँ कि इस समय तैयार होने में मैं क्या-क्या यूज़ करती हूँ। बेसिकली कैसा मेकअप करती हूँ, बहुत ही लाइट सा करती हूँ वैसे तो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया था पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र और ये मॉइस्चराइज़र मेरे को ना फ़ेवरेट लगता है क्योंकि स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है और बहुत कम अमाउंट ही इसका अप्लाई करना होता है। बेसिकली अच्छा है, ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए अच्छा है। उसके बाद लिप्स को कैसे भूल जाए, लिप्स को हाइड्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो जो लिपस्टिक हम अप्लाई करेंगे वो बहुत ही गंदा दिखेगा। उसके बाद बारी आती है हमारे मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट की, वो है ये प्राइमर। इसके बिना तो मेकअप आप लगाओ ही मत, क्योंकि अगर आपने इसके बिना मेकअप लगा लिया तो आपका मेकअप 5 मिनट ही बाद ही निकलने लगेगा। तो ये हमने लगा लिया है प्राइमर, और प्राइमर को ना याद रखना है कि आपको रगड़ना बिल्कुल नहीं होता है, बहुत ही हल्के हाथ से इसको फेस पे ब्लेंड करना होता है ताकि अच्छे से स्मूथली इवन ब्लेंड हो जाए। उसके बाद आप देखोगे मेरे को तो थोड़ा डार्क सर्कल है तो फोटो वोटो इतनी अच्छी आती नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको हाइड करने के लिए लगा लेती हूँ ये एलेगल का ऑरेंज करेक्टर, जो कि है मेरा फेवरेट ही है वैसे तो ये। तो इसको लगाने का ना एक तरीका है मेरे पास। पहले तो इसके ब्रश की हेल्प से ही जहाँ जहाँ मेरे को अनइवन टोन हाइड करना है वहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ, और उसके बाद फिंगर की हेल्प से इसको मैं ब्लेंड करती हूँ। बेसिकली मैं पूरा ब्लेंड नहीं करती हूँ, जस्ट उस एरिया पे जहाँ पर डार्क सर्कल है या अनइवन टोन है ना, वहाँ पे स्प्रेड कर लेती हूँ। उसके बाद जब ये अच्छे से स्प्रेड हो जाता है फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको इवन कर लेती हूँ ताकि कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम ना हो जाए। और ये वाला पार्ट ना मेरा फेवरेट होता है क्योंकि इसमें फेस ना बहुत ज़्यादा अजीब सा दिखता है, कहीं कहीं पे लाल दिखता है, कहीं कहीं पे वाइट दिखता है। तो अभी आप देखना कैसे अजीब सा दिखेगा। तो ये पूरा फिंगर की हेल्प से हो गया है, एंड मेरा माउथ एरिया देखो कैसे अजीब सा हो गया है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो अभी हाइड हो जाएगा, बट ये इंपॉर्टेंट होता है अगर आपके पास डार्क सर्कल है तो, क्योंकि अगर आपने ये नहीं अप्लाई किया है ना तो आपका फाउंडेशन बहुत जल्दी ग्रे पड़ जाएगा। तो ये तो मिस मत करना बिल्कुल भी। तो देखो मैं ब्लेंडर की हेल्प से इसको मैं कर रही हूँ ब्लेंड और कर रही हूँ इवन। उसके बाद बारी आती है इसको न्यूट्रल करने की, तो मैं लेती हूँ यहाँ पे डार्क शेड का कंसीलर, और जहाँ जहाँ पर ये हमने ऑरेंज करेक्टर लगाया है ना वहाँ पर ही इसको अप्लाई करना है और अच्छे से इस एरिया को हाइड करना है। जो भी हमने ये ऑरेंज लगाया है ना बेसिकली इसको हमें हाइड करना है ताकि ये इवन हो जाए, कहीं पे ऑरेंज वॉरेंज पता ना चले। ऐसे ज़्यादा नहीं करना है, हल्के हाथ से करना है। प्रोडक्ट को हटाना नहीं होता है, रगड़ना नहीं होता है, बस डैब डैब करना होता है और उसको फैलाना होता है। मतलब ऐसे मत रगड़ लेना कि सारा प्रोडक्ट आपके ब्लेंडर पे आ जाए। जस्ट इसको स्प्रेड करो, हल्के हाथ से स्प्रेड करो, थोड़ा टाइम लो, थोड़ा पेशेंस लो, बस हो जाता है मेकअप। ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा कोई रॉकेट नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, हो जाता है ईजिली। तो ये मैंने ब्लेंड कर लिया है अच्छे से, और उसके बाद बारी आती है हमारे फाउंडेशन लगाने की। तो ये जो स्टेप है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको मेकअप लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो, फ्लॉलेस चाहिए तो, आप ये वाला स्टेप प्राइमर और करेक्टर ये बिल्कुल भी स्किप मत करो। उसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ फिटमी का फाउंडेशन शेड नंबर 220, और इसको मैं अच्छे से डैब 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 डॉट 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 करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी बढ़िया से, क्योंकि मुझे फाउंडेशन भी देखो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट क्योंकि अभी मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया है तो इसको भी हाइड करना है, प्लस कंसीलर भी लगाया, इसको भी हाइड करना है। और मैं शाम के टाइम बाहर जा रही हूँ तो मुझे फोटो भी बढ़िया चाहिए ही चाहिए। तो बढ़िया से पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा लिया है, और ज़्यादा नहीं लगाया, कम ही लगाया है, और इसको फिंगर की हेल्प से पहले अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और अच्छे से डैब डैब करके, अगेन मैं बोल रही हूँ इसको रगड़ना नहीं है और प्रोडक्ट को हटाना बिल्कुल भी नहीं है। और ना फाउंडेशन लगाते टाइम मैं ये बहुत अच्छे से याद रखती हूँ कि सारा फाउंडेशन अच्छे से इवनली ब्लेंड हो जाए, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम ना हो बिल्कुल भी, नहीं तो बहुत अजीब सा लगेगा। और फाउंडेशन हमेशा अपने एग्जैक्ट मैच का ही लेना है, ना तो आप एक शेड डार्क लो ना तो एक शेड लाइट लो, एग्जैक्ट मैच का ही लोगे ना तो ही आपका जो मेकअप है अच्छा दिखेगा। फाउंडेशन एकदम नेचुरल फिनिश देता है, और जो भी ये होते हैं थोड़े बहुत दाग धब्बे इनको हाइड कर देता है बेसिकली। तो फाउंडेशन गोरा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है, फाउंडेशन होता है आपको एकदम नेचुरल, जो भी आपका स्किन टेक्सचर है उसको नेचुरल दिखाने के लिए। तो इसको अच्छे से मैं कर लेती हूँ ब्लेंड, और बढ़िया से ये ब्लेंड हो जाता है तो हर जगह आपके नोज़ पे, आइज़ पे, लिप्स पे, हर जगह इसको आप ब्लेंड कर लो। गर्दन को बिल्कुल मत भूलना, गर्दन पे भी अप्लाई कर लो। उसके बाद आती है हाईलाइटिंग की।
तो एक शेड डार्क मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया हुआ है। अब मैं अपने अंडर आई को, अपर लिप्स को, लोअर लिप्स को, चिन को और चीज़ के साइड का जो एरिया है इसको मैं करूँगी हाईलाइट, क्योंकि ये मुझे थोड़ा अच्छे से दिखाना है। इसलिए इसको पहले मैंने अच्छे से अप्लाई किया है, फिर ब्लेंडर की हेल्प से इसको हम उसी जगह ब्लेंड करेंगे जहाँ पर हमने इसे पहले अप्लाई किया था। पूरे फेस पे नहीं ब्लेंड करना है, प्रोडक्ट को हटाना नहीं है बिल्कुल भी, मतलब उसी जगह ब्लेंड करना है जहाँ पर हमने प्रोडक्ट अप्लाई किया था। तो ये अच्छा दिखेगा और नेचुरल दिखेगा, और जो आपकी आईज़ है, जो आपके नोज़ है, ये अच्छे से हाईलाइट होंगे। तो ये वाला स्टेप मैं बहुत अच्छे से करती हूँ और पेशेंटली करना है, बहुत ही हड़बड़ी नहीं मचानी है। और जो ये सारे प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये पूरे के पूरे अफोर्डेबल है और हर इंडियन स्किन टोन पे सूट करता है। और सबके पास ना बेसिकली ये वाला प्रोडक्ट हर मतलब 10 में से 9 लोग के पास ये होगा ही, स्विस ब्यूटी मार्स फिट में। और उसके बाद बारी आती है अपना मेकअप सेट करने की, तो मैंने यहाँ पर लिया है मार्स का कॉम्पैक्ट। तो ये मैं अपना मेकअप करूँगी सेट बढ़िया से। जहाँ-जहाँ पे हाइलाइट के लिए एरिया हमने लिया था, वहाँ-वहाँ पे हम लोग ये कॉम्पैक्ट लगाएँगे और बढ़िया से इसको बेक कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है अपनी लिपस्टिक लगाने की, तो ये वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होता है। लिपस्टिक के बिना तो कोई भी मेकअप अधूरा ही अधूरा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मार्स का ही एक लिप लाइनर लिया है, जो कि ये है एज ऑफ डिज़ायर, इसका शेड है, ब्राउन कलर का है। और इसको अच्छे से पहले आपके अपने लिप्स को लाइन करना है, तो मैं वही कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं बेसिकली ये दिखा रही हूँ कि मैं कैसे रेडी हो रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी रेडी हो जाओ, मैं ऐसे रेडी होती हूँ और मुझे ये पसंद है। मुझे ईज़ी भी लगता है ऐसे रेडी होना। उसके बाद मैं यहाँ पर बनाऊँगी एक कॉम्बो, क्योंकि मुझे कॉम्बो बना के लिपस्टिक लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं 2-3 लिपस्टिक मिला के एक कॉम्बो क्रिएट करती हूँ। अगर मेरे को अलग शेड चाहिए होता है, तो वैसे मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक है, लेकिन अगर मेरे को उनके अलावा कोई और शेड चाहिए होता है, तो मैं कॉम्बो बना लेती हूँ। तो ये मैंने नीचे अलग तरीके का लिपस्टिक लगाया है, ऊपर वाले लिप्स पे अलग तरीके का लिपस्टिक लगाऊँगी और इन दोनों को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, फिर एक नया शेड बन के आ जाएगा। तो इनको बढ़िया से लगाना, अगर आपको कम लगे तो आप कम लगा लो, ज़्यादा लगाना है तो ज़्यादा लगा लो, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे अप्लाई कर ले रही हूँ और यहाँ पे एक नया शेड का लिपस्टिक बन के आ गया है, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। और थोड़ा-सा और ब्लेंड करना है, तो अपने फिंगर की हेल्प से अपने लिप्स पे इसको ब्लेंड कर लो बढ़िया से, तो ये अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद पाउडर की डस्ट ऑफ करने की बारी आती है, तो पाउडर को डस्ट ऑफ कर लो, या तो अपनी स्किन में ही मिला लो। अगर ज़्यादा लग रहा है तो उसको डस्ट ऑफ कर लो। मेरे को ज़्यादा लग रहा था तो मैंने डस्ट ऑफ कर दिया। उसके बाद बारी आती है ब्लश लगाने की, तो ब्लश भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब भी मेकअप नेचुरल सा दिखता है। इसके बिना तो मेकअप थोड़ा-सा अधूरा ही लगता है मुझे। मैं लगाती तो सारी चीज़ें हूँ, बट बहुत ही कम अमाउंट में, ताकि वो एकदम नेचुरल न्यूड सा फिनिश आए। उसके बाद ब्लश लगा लिया है, ब्लश थोड़ा ज़्यादा ही लगाती हूँ मैं, क्योंकि ब्लश मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है। उसके बाद इसको जहाँ-जहाँ हमने ब्लश अप्लाई किया है अपने चीक्स पे, नोज़ पे ब्लश लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी नेचुरल फिनिश आता है। मतलब मैं तो ये हमेशा करती ही करती हूँ, मुझे ये पसंद है। ब्लश को फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है जहाँ-जहाँ हमने ब्लश लगाया था। उसके बाद इसको इवन करने के लिए ना हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर का हेल्प लेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर इवन करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इवन अगर आप लोग ब्रश भी यूज़ करते हो ना, वैसे मेरे पास ब्रश नहीं है, मैं ब्रश का यूज़ नहीं करती, मैं ब्लेंडर का ही यूज़ करती हूँ। तो अगर आप ब्रश का भी यूज़ करोगे ना, तो उसके बाद ब्लेंडर आप एक बार हाथ ज़रूर मार लो ब्लेंडर का, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आता है और ईज़ी ब्लेंड हो जाता है। उसके बाद ये देखो, ये हो गया बढ़िया से ब्लेंड, और ब्लश देखो बिल्कुल नेचुरल सा हो गया है। नोज़ पे लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने नोज़ पे लगाया है। और देखो मैं हो गई हूँ रेडी यहाँ पे। अब कोई भी थोड़ा बहुत एक पार्ट बचा हुआ है, वो है मस्कारा का। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी मस्कारा, और मस्कारा लगाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम कंसीलर या फिर पाउडर या फिर फाउंडेशन लगाते हैं ना, जो हमारी लैश है, आई लैशेस है, वो ना वाइट वाइट हो जाती है। तो उसको ब्लैक करने के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मस्कारा का, ये लगाना है और जिगजैग जिगजैग करके लगाना होता है। आप एकदम स्ट्रेट मत लगा देना, नहीं तो आपकी लैशेस अलग अलग नहीं होंगी। तो ऐसे देखो, ये मैंने लगा लिया है बढ़िया से। तो मेरा मेकअप हो गया है डन, और चलते हैं अब बाहर कुछ चटर पटर खा के आएंगे। मेकअप कैसा लगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।